वेलकम गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आपने जैसे मेरा यूट्यूब का थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और उस पर क्या क्या चीज़ें हमको देखना पड़ता है। अगर हमने प्राइस एक्शन सीख लिया तो हमें ना किसी इंडिकेटर की ज़रूरत है, ना किसी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, और ये लॉन्ग टर्म में काम आती है। प्राइस एक्शन कौन बनाता है? जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, FII DII होते हैं, जो बड़े बड़े जिनको बिग प्लेयर बोलते हैं, वो लोग प्राइस एक्शन बनाते हैं। तो एक्चुअली में प्राइस एक्शन वर्क कैसे करता है, आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि प्राइस एक्शन वर्क करता है डिमांड और सप्लाई में। डिमांड और सप्लाई क्या होता है कि जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया है तो वहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, उसको डिमांड बोलते हैं। जहाँ पे हम खरीदने के लिए रेडी रहते हैं उसको बोलते हैं डिमांड। और सप्लाई जोन वो होता है कि एक रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से मार्केट बार बार सेलिंग के लिए आ रहा है। तो जहाँ मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेके बार बार वहाँ से लोग सेल कर दे रहे हैं उसको बोलते हैं सप्लाई जोन। तो डिमांड और सप्लाई आपने समझ लिया होगा। डिमांड मतलब जहाँ से लोगों को इंटरेस्ट है बाय करने के लिए, और सप्लाई जोन बोले तो जहाँ से लोग बार बार उसको सेल कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई शेयर मार्केट में, जैसे हम शेयर मार्केट में स्टॉक को बाय करते हैं और सेल करते हैं, उसी को हम डिमांड और सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, होते हैं शेयर मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। तो वो स्ट्रेटेजीज प्रॉफिटेबल रहने के लिए वो अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और एक होता है प्राइस एक्शन। जो प्राइस एक्शन होता है, अगर आप उसे सीख गए तो आपको किसी भी चीज़ की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लीन चार्ट पे आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनके नक्शे कदम में चल सकते हैं। उनसे हम पंगा तो ले नहीं सकते क्योंकि उनके पास 100 2 हजार करोड़, लाखों करोड़ रुपए होते हैं। और हम जो होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, उनके पास उतना अमाउंट नहीं होता है, तो हम उनसे पंगा तो ले नहीं सकते कि हम लोग मार्केट को ऊपर नीचे कर सके। मार्केट को ऊपर नीचे वही बड़े प्लेयर ही करते हैं। तो हमको प्राइस एक्शन देखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर प्राइस एक्शन हम देखेंगे तो उनके नक्शे कदम में चल सकते हैं। उनके जो वो कर रहे हैं उन वैसा हम करेंगे तो हम एकदम प्रॉफिटेबल रहेंगे। प्राइस एक्शन बनाते ही बड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा अमाउंट होता है। तो प्राइस एक्शन में क्या क्या इनपुट्स होते हैं, वो कैसे वर्क करता है, मैं बताता हूँ आपको। प्राइस एक्शन में सबसे पहला होता है करंट एंड रिसेंट प्राइसेस, दूसरा होता है मार्केट ट्रेंड। अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस कभी नहीं होगा। तो प्राइस एक्शन जो है वो वर्क कैसे करता है डिमांड और सप्लाई में, मैंने जैसे कि आपको बताया था। मार्केट में प्राइस कैसे चलता है? मार्केट में जो प्राइस है वो कभी खुद से नहीं चलता, या तो उसको रिटेल ट्रेडर्स चलाते हैं या तो बड़े प्लेयर। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो 100 में से 10% होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं, लेकिन जो 90% होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर जिनको कहा जाता है। आपने सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। उसका मतलब क्या हुआ, एक बार जो प्राइस का मूवमेंट हो चुका है तो दोबारा वैसा फिर मूवमेंट देखने को मिलता है, वैसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, उस तरीके से मार्केट मूव होता है। अब सवाल ये है कि शेयर का जो प्राइस होता है वो ऊपर नीचे कैसे जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा? एक तो है RBI पॉलिसी। जब कभी RBI का गवर्नर आते हैं, वो कोई स्पीच देते हैं, या तो रेपो रेट बढ़ाते हैं, या जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसके वजह से मार्केट अप एंड डाउन होता है, या तो गवर्नमेंट में कुछ उथल पुथल हुई या गवर्नमेंट ने कोई न्यूज़ लाई तब शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस अप या डाउन होता है, या तो शेयर जो कंपनियां होती है उसमें कुछ अगर उनका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ तब ये मार्केट, और भी अदर न्यूज़ होती है। जो शेयर मार्केट में दो प्लेयर्स होते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशंस जिनको बिग प्लेयर कहा जाता है, दूसरे रिटेल ट्रेडर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 90% जो ट्रेडिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, और जो 10% ट्रेडिंग होती है वो रिटेल ट्रेडर्स से करते हैं। तो रिटेल ट्रेडर हरदम लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है। जो मार्केट को मूवमेंट करा सकता है वो होते हैं बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो हम प्राइस एक्शन को और भी अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए अपने स्क्रीन पे समझाता हूँ कि आखिर प्राइस एक्शन असल में कैसे वर्क करता है और उसमें हम इंट्राडे में या लॉन्ग टर्म में कैसे काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 जून से हमने बैक साइड में ला लिया। 1 जून से हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन ने कैसे वर्क किया हुआ है। एक तो प्राइस एक्शन लोअर लो बनाता है, या तो प्राइस एक्शन हायर हाई बनाता है। तो प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। तो इस पे देखिए, ये जो पहली कैंडल बनी है रेड, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरी कैंडल यहाँ से ये होल्ड कर रही है, यहाँ पे बार बार यहाँ पे कैंडल जाके होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मैंने क्या बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि सप्लाई जोन वहाँ वो होती है जहाँ से बायर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं शेयर को बाय करने में। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो वहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी, तो वो बन गया है रजिस्टेंस को बोलते हैं सप्लाई जोन, और वहाँ से सेलिंग आ रही है। तो ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन। पहले मार्केट अपसाइड गया, हायर हाई बनाना चाह रहा था, लेकिन हायर हाई बनाने नहीं दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने। उसके बाद ये डाउन आया दूसरी कैंडल में, उसके बाद ये वाला पहला लोअर लो
उसके बाद ये दूसरा लोअर लो, उसके बाद मार्केट ने डाउन पूरा मूवमेंट दिया। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया, ये बना पहला हमारा हायर हाई, ठीक है। हायर हाई बनने के बाद यहाँ पे बायर्स जो थे, डिमांड जोन थी, ये सप्लाई जोन थी, बट यहाँ पे बायर्स नहीं चाहते थे कि बाय करे, इस वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। इसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ये यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे गया। इसको बोलते हैं हम प्राइस एक्शन। जो हायर हाई और लोअर लो बनता है उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। अगर हम प्राइस एक्शन में ही सिर्फ इंटरडे करते हैं तो हम अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। बहुत आसान सा हो सकता है, ना हमको किसी स्ट्रेटेजी को देखना पड़ेगा, ना हमको किसी इंडिकेटर को यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ प्राइस एक्शन के भरोसे हम अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और भी दिखाता हूँ मैं तुमको बाइंग मोमेंटम में। तो चलिए इस जगह पे देखिए, पहली कैंडल जब ग्रीन बनती है तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिख रहा है यहाँ, यानी कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन बड़े प्लेयर है वहाँ यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उनको बाय करना है। तो यहाँ पे अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनती है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक पहला हॉल्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे हॉल्ट लिया काफ़ी देर, फिर उसके बाद यहाँ पे सेलर्स आए, लेकिन यहाँ पे जो एक बार बड़े प्लेयर्स ने बाय किया था उसके नीचे उसको आने नहीं दिए, और यहाँ से कंटिन्यूस एक ये पहला हायर हाई, ये दूसरा हायर हाई, ऐसा करते करते ये हायर हाई बन के मार्केट अपसाइड जा रहा था। ये हायर हाई का ट्रेंड हो गया। जब तक हमको हायर हाई या लोअर लो का ट्रेंड नहीं मिलता है तब तक हमको प्राइस एक्शन में वर्क नहीं करना है। तो गाइस, अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में और भी जानकारी होगा, मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, तो आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा कि अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में कोई स्ट्रेटेजी जानना है, उसमें कैसे वर्क करना है, इंटरडे में कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।